Hello student, have a nice day. Let's start the class. Second class of French Revolution. फर्स्ट क्लास में हमने शुरू किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, कैसे हुआ था. सो उसका आगे जानेंगे. वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कारण क्या था, आउटकम्स क्या आया, रिजल्ट क्या आया, ये सब आगे जानेंगे. सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले फ्रेंच सोसाइटी को बोलते थे द एंशिएंट रिज्म. और उस एंशिएंट रिज्म में बहुत क्राइसिस हुआ था. क्राइसिस का मतलब मॉनेटरी क्राइसिस. ट्रेजरी खत्म हो चुका था. राजा जो थे उनका ट्रेजरी खत्म हो चुका था. द फ्रेंच रिवॉल्यूशन had been building up for many years. The peasants worked from dawn to dusk. सुबह से लेकर अर्ली मॉर्निंग से लेकर किसान जो थे वो वर्क करते थे, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता था. उनका जो प्रोडक्टिविटी था वो राजा ले जाते थे. Taxes were very high because of wars that France had brought in 17th and 18th century, and because of the extravagance of Louis 14 and 15. उनका जो एक्सपेंसेस था वो बहुत हाई था. लुइस 16 से पहले लुइस 14 and 15 राजा थे. वो सब बर्बन फैमिली के थे और उन लोगों ने कुछ ज्यादा ही खर्च कर डाला था और ट्रेजरी को खत्म कर दिया था. ट्रेजरी उनका खत्म हो चुका था और ट्रेजरी का फिर से भरने के लिए तो रेवेन्यू कलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. तो टैक्स और फाइन्स ये सब इम्पोज करके तो रेवेन्यू कलेक्ट होता है ना. सो और ट्रेजरी क्यों खत्म हो चुका था और क्या कारण था? जो वार में फाइट करके उन्होंने सारे पैसे बर्बाद कर चुके थे. उनको वार करना बहुत पसंद था. सो कॉज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, wars and economic crisis. So there are 3 causes of French Revolution. 3 कारण था. 3 कारण क्या था ना? एक इकोनॉमिक कज था, एक पॉलिटिकल कज था, एक सोशल अर्थनैतिक कज एंड पॉलिटिकल मतलब वो जो राजनीतिक होता है वो कारण था, और दूसरा जो सोशल कारण सामाजिक कारण था. सो इकोनॉमिक क्राइसिस जो था वो क्या था ना? इन 1774 when Louis XVI ascended the throne, जब राजा बने, he found an empty treasury. वो क्यों empty treasury? उनका ट्रेजरी क्यों एम्प्टी हुआ था? Why did he find an empty treasury? Because जो उनसे पहले जो राजा थे वो ट्रेजरी खत्म कर चुके थे. The nation had gone into deep debt because of fighting in 7 years war. एक 7 साल का लड़ाई हुआ था 1756 से लेकर 1763 तक. And the Revolutionary War in America under Louis XVI. In this war, France helped the 13 American colonies to gain their independence from Britain. अरे वाह, ये क्या बात हुई? ब्रिटेन जो था ना वो एनिमी था फ्रांस का. सो ब्रिटेन से बदला लेने के लिए ब्रिटेन के अंडर में जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज था उसे फ्रीडम दिला दिया. कौन? फ्रांस. पैसा खर्च करके दिला दिया. So the war added more than $1 billion livres to debt. लिवरी जो करेंसी है फ्रांस का, उस वक्त जो करेंसी था उसका नाम लिवरीज होता था. जैसे हमारा रुपया और अमेरिका का डॉलर, इंग्लैंड का पाउंड, उससे फ्रांस का लिवरीज. सो उन्होंने कर्ज कर लिया था
दूसरे कंट्री से उन्होंने उधार लिया था. A billion livres. तो that had already risen to more than 2 billion livres. इंटरेस्ट के साथ, सूद के साथ उनका कर्ज बढ़ चुका था. सो एक्सेसिव टैक्सेशन. और क्या इकोनॉमिक कर्ज था? एक्सेसिव टैक्सेशन. बिफोर द रिवॉल्यूशन द कॉमन पीपल were groaning under the burden of heavy taxes. The system of taxation was unjust and unreasonable. The upper class, which consisted of the noble and church, उनका जो अपर क्लास लोग होते थे, उस वक्त सोसाइटी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया था. तो अपर क्लास लोग जो थे, नोवेल्स और क्लर्जी, और चर्च के लोग जो थे उन्हें क्लर्जी बोलते थे, और उन लोगों को टैक्स देना नहीं पड़ता था. जो लोअर क्लास लोग होते हैं उन लोगों को बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस देना पड़ता था. और सल्ट एंड टोबैको के ऊपर टैक्स इम्पोज होता था. टैक्स इम्पोज का मतलब, अगर सल्ट का प्राइस 5 रुपीज होता था तो उनको 7 रुपीज में टैक्स, 7 रुपीज में खरीदना पड़ता था. 2 रुपीज उनको टैक्स के लिए देना पड़ता था. सो ये अपर क्लास लोग नहीं देते थे, सो लोअर क्लास लोग देते थे. इसी कारण से लोगों के मन में गुस्सा आता था. हम क्यों टैक्स देंगे और बड़े लोग क्यों टैक्स नहीं देंगे? जो सोसाइटी का जो पैसे वाला लोग होते थे ना, उन लोगों को टैक्स फ्री, टैक्स से वो लोग फ्री होते थे. उन लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था. वो जैसा जहाँ जेन्युइन प्राइस होता था वही प्राइस में वो खरीदारी करते थे. सो ये सब इकोनॉमिक कर्ज था. वार से ट्रेजरी खाली पड़ा था. ट्रेजरी खाली पड़ने के बाद हेवी टैक्स इम्पोज किया गया ट्रेजरी भरने के लिए. सो लोगों को दिक्कत आया. क्यों? हम तो हम छोटे लोग हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा इनकम सोर्स नहीं है, हम खरीदेंगे क्या? टैक्स देंगे क्या? सो एक्सेसिव टैक्सेशन. देन सोशल डिस्पैरिटी क्या होता था? इन द 17th centuries the French society was divided into 3 groups. Before go through social disparity, let's know something about different type of taxes. Taxes, tithe and tally. There are 2 types of taxes. A taxes levied by the church comprising 1/10 of the agricultural produce is known as tithe. ये तिथि जो टैक्स होता था ना, उसमें लोगों को, जो पीजेंट्स जो होते थे, उन लोगों को चर्च को देना पड़ता था. जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करते थे, उनका वो जो प्रोडक्शन का 1/10 पार्ट वो चर्च को देते थे. और टाइली वो एक टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट. डायरेक्टली वो स्टेट को और रूलर को वो देते थे. एक टैक्स वो चर्च को देते थे और एक टैक्स वो रूलर को देते थे. सो सोशल डिस्पैरिटी जो है, सोसाइटी सोशल कर्ज क्या था, जिसकी वजह से लोगों के मन में गुस्सा आया और रिवॉल्यूशन कर बैठे. सोशल डिस्पैरिटी जो था, इन द 17th century the French society was divided into 3 groups called states. The first state, the second state, the third state. फर्स्ट स्टेट में जो लोग थे वो चर्च का फादर्स, जो चर्च का फादर्स होते थे, जो चर्च का जिम्मेदार लोग होते थे, तो उन लोगों को फर्स्ट स्टेट में शामिल किया जाता था. सेकेंड स्टेट जो नोवेल्स होते थे, जो अरिस्टोक्रेट लोग होते थे, जो रॉयल लोग होते थे, उन लोगों को सेकेंड स्टेट बोलते थे. थर्ड स्टेट
इट कंसिस्ट ऑफ द वर्स्ट मेजॉरिटी ऑफ कॉमन मासेस. कॉमन पीपल होते थे, मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास एंड पुअर पीपल, दे belong to this estate, like peasant, proprietors, artisans, and craftsmen, manufacturers, traders, merchants, and other businessmen. So ये जो सोसाइटी में ये जो था ना सोसाइटी का डिवीजन, ये बहुत डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता था लोगों के मन में. सो दो जो ग्रुप होते थे, फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट, उन लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था. उन लोगों का कुछ बर्थ प्रिविलेज होता था, उसी वजह से वो लोग फायदा लेते थे. और जो सेकेंड स्टेट का लोग होते थे, नोबल स्टेट, उनका फ्यूडल राइट्स होता था, जमींदारी राइट्स. वो जमींदार लोग होते थे. सब कुछ उन जो किसान जो भी प्रोडक्शन देता था, उन लोगों को टैक्स देता था. सब प्रोडक्शन वो ले जाते थे. और ये जो बर्थ प्रिविलेज होता था ना, उनका जो बर्थ राइट होता था, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, ये सब वो लोग एंजॉय करते थे. वो सब बैडली अफेक्टेड होते थे जो थर्ड स्टेट का लोग थे. सो इसीलिए उनके मन में गुस्सा आया. वो लोग सोचे इस राजा के अगेंस्ट में हम प्रोटेस्ट करें. ठीक है, देन आया थोड़ा और कॉज है जो है पॉलिटिकल कॉज जो होता था, तो वो था राजा ने क्या किया था ना, कुछ ऐसा काम किया था, टैक्सेस इम्पोज करने के लिए वो एक असेंबली उनको बुलाना था. और फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 ग्रुप के लोगों को लेके एक वोटिंग सिस्टम करके एक इलेक्शन करेंगे. और इलेक्शन का जो जनरल होंगे, उनको लेकर वो टैक्स कैसे इम्पोज करेंगे, उनके साथ डिसाइड करके वो टैक्स इम्पोज करते थे. सो उस वक्त क्या हुआ था ना, ये जो लोग थे कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट लोगों को उन असेंबली में हॉल में सीट मिला बैठने के लिए, लेकिन जो थर्ड स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव थे ना, उन लोगों को सीट नहीं मिला बैठने के लिए. वो लोग सब बाहर खड़े थे. और उनमें से जो थे वुमेन थे, जो थोड़ा सा स्मॉल कैटेगरी, जो थोड़ा सा पुअर कैटेगरी के लोग थे, उन लोगों को गेट के अंदर एंट्री नहीं करने दिया. तो उसी वजह से उन जो डिस्क्रिमिनेशन था पुअर एंड रिच का, पॉलिटिकल इशू हो गया था. सो वो था पॉलिटिकल कज, जो उनके मन में गुस्सा आया. तो ये सब कारण के वजह से, ये सब कज के वजह से उन लोगों ने, जो थर्ड स्टेट का लोग थे, सोसाइटी का जो थर्ड ग्रेड लोग थे, थोड़ा सा पुअर लोग थे, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग थे, उन लोगों ने डिसाइड किया कि ये राजा डिस्पोटिक पावर यूज कर रहे हैं, ये राजा का नेचर ही ऐसा है, ये राजा को हटाना चाहिए, हमको एक रिवॉल्यूशन लाना करना चाहिए. ये रिवॉल्यूशन का मतलब ही पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज बाय ये मास, लोगों के द्वारा जो प्रोटेस्ट होके जो रिवॉल्यूशन लोग करते हैं और सोसाइटी में चेंज लाते हैं, उसे ही बोलते हैं रिवॉल्यूशन. ये रिवॉल्यूशन के
हेल्प से वो लोग जमींदारी प्रथा और जो फ्यूडल राइट्स था और बार्थ प्रिविलेज था और बार्थ राइट था बड़े लोगों का, ये सब वो हटाना चाहते थे। इसी के साथ आज का क्लास में फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट टाइम वी विल लर्न द आउटकम्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। टिल देन, गुड बाय। थैंक यू सो मच। Goodbye and take care.